पहली बात तो ये है स्वच्छता, ठीक है सर। शौचालय जो कि 12 बजे बंद हो जाता है, हम औरतें 12 बजे के बाद कहाँ जाए। और ये बाथरूम ऐसी चीजें कभी भी लग जाती है, ऐसा नहीं कि दिन टाइम या वक्त रहे, कभी भी इनको बाथरूम लग जाते। हम लोग जाएंगे, शटर ऑन करेंगे, बंद है। और ये सब नगर सेवक ने सबको बांट दिया। जो नगर सेवक है सर यहाँ के, यह कि 5 साल मेरे पास काम करो और हम आपको गिफ्ट देते। गिफ्ट में क्या दिया है? नाला दिया गया है, साफ सफाई का, और शौचालय दिया, ठीक है। 5 साल के लिए उनको गिफ्ट दिया। जितने नगर सेवक के पास काम करते कार्यकर्ता है उनको। तो ये जब देश बढ़ रहा है आगे, तो अपनी धारावी क्यों रहे पीछे? अब धारावी की भी बारी है विकास की इस धारा से जुड़ने की, आगे बढ़ने की। निकल के गलियों से अब चुनेंगे राह तरक्की की। स्वच्छ हवा, बिजली, पानी और सर पर छत एक पक्की सी। सबके संग कदम मिला के चलने की तैयारी है, चलने की तैयारी है। देश में परिवर्तन जारी है, जारी है। अब मेरी धारावी की बारी है, बारी है। अब मेरी धारावी की बारी है। आता माझ्या धारावीची बारी आहे. इन्हीं धारावी कालम बंद दे. मेरी धारावी की बारी है। मेरी धारावी की बारी है। अब मेरी धारावी की बारी है, बारी है। अब मेरी धारावी की बारी है. आता माझ्या धारावीची बारी आहे. इन्हीं धारावी कालम बंद दे. मेरी धारावी की बारी है। मेरी धारावी की बारी है। अब मेरी धारावी की बारी है, बारी है। अब मेरी धारावी की बारी है. आता माझ्या धारावीची बारी आहे. इन्हीं धारावी कालम बंद दे. मेरी धारावी की बारी है। मेरी धारावी की बारी है। मेरी धारावी की बारी है। जो गटर नाला है उसका ढापा टूटा हुआ रहता है। और ऐसा मेन मेरा ये इरादा है इसमें आने का इलेक्शन में सर, कि मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो चुका है। उनका, मेरी एक बहन का पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरी मम्मी गिर चुके हैं, उनके फेस की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। रोज बोलती थी, जब उन्होंने पैर ऐसे रखा तो पूरा नाले में गिर गया। उनको कोई उठाने वाला नहीं। जब हम लोगों ने फोन किया, बीएमसी में फोन किया, यहाँ वहाँ कॉल किया, तो वो बोले हम आते आते 1 हफ्ता लग गया सर। वो एडमिट थी, आपको यकीन नहीं हो तो मेरे पास पूरा पेपर है, आप देख भी सकते, ठीक है सर। और उसके बाद जब हम उनको बुलाए तो आप नाटक कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। दादर से बीएमसी वाले आए, हमारे घर चेक कर रहे हो, उनका पैर देख रहे, पैर में प्लास्टर लगा हुआ, फिर भी बोलो निकाल के दिखाओ, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ, ये रियलिटी। मैं भी आपकी बेटी हूँ। मेरी माता और बहनों से गुजारिश है, जो भी मुझे चिन्ह मिलेगा आप उस पर वोट दीजिए। मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूंगी 184 से। धन्यवाद। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैडम, हमने सुना है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आप कंटेंट करने वाले धारावी के वार्ड क्रमांक 184 से। ये जो वार्ड हुआ है, इस बार महिलाओं को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है सरकार के माध्यम से। लगभग ये धारावी में 7 वार्ड है, उस 7 वार्ड में से 5 वार्ड महिलाओं को दिया गया है और 2 वार्ड जो जेंट्स का है ओपन में। तो आप भी इस वार्ड से वार्ड क्रमांक 184 से इच्छुक उम्मीदवार हो। ऐसे क्या मजबूरी आ गई जिस वजह से आपको यहाँ से कंटेंट करना पड़ रहा है, और आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम आफरीन शेख है, मैं 184 में ही हूँ। मेरा घर 184 में ही है। मेन दिक्कत सर हम लोग को यह आ चुकी है कि बाथरूम का मेन प्रॉब्लम है, शौचालय का। 12 बजे बाथरूम बंद हो जाता है। अगर हमको इमरजेंसी में कहीं जाना ना, तो बाथरूम बंद हुआ, हमको यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है। और दूसरा सेकंड ये है कि सर ये जो गटर नाला है उसका ढापा टूटा हुआ रहता है। और ऐसा मेन मेरा ये इरादा है इसमें आने का इलेक्शन में सर, कि मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हो चुका है। उनका, मेरी एक बहन का पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरी मम्मी गिर चुके हैं, उनके फेस की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, मेरी बहन की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। किस वजह से? क्या सर ये ढापा नहीं लगा था, टूटा हुआ ढापा था। हम लोगों ने नगर सेवक को बहुत बार बोला, और बीएमसी में पहले तो 2017 से लेके 2022 तक नगर सेवक के अंडर में ये था, ठीक है सर। उसके बाद
2022 से आज 2025 है सर, ये बीएमसी के अंडर में आ रहा है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेरी बहन का जब ढापा जब टूटा हुआ था तो हम लोगों ने बहुत बार उनको बोला कि टूट चुका है, आप लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। हाँ, आ जाते हैं, कल आते हैं, आ जाते हैं, कल आते हैं। मेरी बहन रोज बोलती थी, जब उन्होंने पैर ऐसे रखा तो पूरा नाले में गिर गया, उनको कोई उठाने वाला नहीं। जब हम लोगों ने फोन किया, बीएमसी में फोन किया, यहाँ वहाँ कॉल किया, तो वो बोले हम आते आते 1 हफ्ता लग गया। सर वो एडमिट थी, आपको यकीन नहीं हो तो मेरे पास पूरा पेपर है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है सर। और उसके बाद जब हम उनको बुलाए तो आप नाटक कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। दादर से बीएमसी वाले आए, हमारे घर चेक कर रहे हो, उनका पैर देख रहे, पैर में प्लास्टर लगा हुआ, फिर भी बोलो निकाल के दिखाओ कि क्या फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ। ये रियलिटी है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप आ भी सकते, देख भी सकते, जो ये रियलिटी है। दूसरा क्या बोल रहे थे आप, क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या ऐसी क्या मजबूरी है जिस वजह से आप तो बताए, लेकिन समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? आप तो गटर नाले की बता रहे हैं, आप अभी शौचालय के बारे में बताए, तो ये तो आपने कभी और भी बहुत सी ऐसी समस्या है कि महिलाओं की भी बहुत सी समस्या है, तो आप किस चीज पे काम करने के लिए सोचे पहले? तो सर पहली बात तो ये स्वच्छता, ठीक है सर। शौचालय जो कि 12 बजे बंद हो जाता है, हम औरतें 12 बजे के बाद कहाँ जाए। और ये बाथरूम ऐसी चीजें कभी भी लग जाती, ऐसा नहीं कि दिन टाइम या वक्त रहे, कभी भी इनको बाथरूम लग जाती। हम लोग जाएंगे, शटर ऑन करेंगे, बंद है। और ये सब नगर सेवक ने सबको बांट दिया। जो नगर सेवक है सर यहाँ के, यह है कि 5 साल मेरे पास काम करो और हम आपको गिफ्ट देते। फर्स्ट ऑफ गिफ्ट क्या दिया है? नाला दिया गया है, साफ सफाई का, हाँ। और शौचालय दिया। ठीक है, 5 साल के लिए उनको गिफ्ट दिया, जितने नगर सेवक के पास काम करते कार्यकर्ता है उनको। तो ये जो गंदगी वगैरह देख के आप लोग यहाँ पे सोचे कि हमें चुनाव लड़ना है, तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है कि ये जो साफ सफाई करने वाले आते हैं ये लोग कौन है और किसके तरफ से आते हैं, क्या इसकी कुछ जानकारी है आपको? जी सर, मुझे जानकारी है। जी। महानगर पालिका दत्तक बस्ती से काम करवाते हैं। 7 वार्ड में, 7 वार्ड में से एक वार्ड में 150 से लेके 170 लोग कर्मचारी रहते, काम करने वाले लोग। तो ऐसे जोड़ा जाए 7 वार्ड के लोग कितने हो गए? 1000। अगर 150 से जोड़ा जाए तो 1050 हो गए। अगर 170 से जोड़ा जाए तो 1100 कुछ होते हैं। तो हमें ये बताइए, जब साफ सफाई करने आते तो 2-3 लोग क्यों आते? और गंदगी वैसी की वैसी रहती, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, नाला भरे रहता। हम भी कितनी बार मैसेजेस करते हैं, ये करते वो करते, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता है। सर हाजी बाबू खान के जब वो नगर सेवक थे तब उनके वार्ड में इतनी बीमारियां कैसे आई? वो तो आरोग्य समिति में मेंबर थे, फिर भी डेंगू, मलेरिया, टीबी, बहुत सी ऐसी बीमारियां यहाँ पे थी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं डीएलएड की हूँ। मैं भी जो देखी, मैंने भी बहुत जगह एनजीओ में, यहाँ के एनजीओ में काम किया है। सोशल वर्कर का काम करती हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए। हर दफ़ा मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ कि मैं किसके साथ जुड़ी थी नहीं जुड़ी थी। अगर आप लोग को जानना है तो आप जान सकते हैं मेरे बारे में। मैं मेरा वार्ड स्वच्छ रखना चाहती हूँ डेंगू, मलेरिया, टीबी से। और इसकी मेन ये है साफ सफाई। अगर स्वच्छता रखना है तो हमें साफ सफाई रखना है। शौचालय है, गटर नाला है, जो कचरे भरे हुए हैं, गंदगी है, पानी भरे हुए, नाले भरे, आप खुद देख सकते हैं नाला कचरा कितना भरा हुआ है। जो बुलाते रहो फ़ोन कर करके आते नहीं है। इसके लिए मैं 184 से खड़े रह के मैं लोगों का काम करना चाहती हूँ। इसके लिए चुनाव में मैं इच्छुक हूँ और लोगों से मैं जुड़ना चाहती हूँ। किस तरीके का जुड़ना चाहते हैं आप? क्या काम करेंगे आप? जो जैसे भी जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, शौचालय की, शौचालय जो 12 बजे बंद हो जाता है, गटर नाला है जो ढापा नहीं लगे रहता है, ढापा नहीं लगे रहता है, टूटा हुआ रहता है, बोलो तो लगाते नहीं है, जो कचरा नहीं उठाते, बच्चे गिर जाते हैं। तो मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आप स्वच्छता के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, एजुकेशन का क्या है? सर मेरा डीएलएड है, एजुकेशन है। हाँ। मैंने डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा। सोचना ये है सर, मैं लोगों के साथ जुड़ूं, उनकी भी कुछ काम आ सकूं मैं। आप इच्छुक उम्मीदवारी का धारावी के वार्ड नंबर 184 से आप दावा कर रहे हैं जी। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक आपके बात नहीं हुई क्या? जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं
उससे अभी तक कुछ आपको कोई मैसेज वगैरह आया या फिर कुछ आया? नहीं सर, अभी तो डिक्लेयर ही हुआ है, तो इसके लिए आपके माध्यम से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से। अब ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हो, जब आगे होगा तो फिर देखेंगे। देखेंगे मतलब क्या? कोई बड़ी पार्टी अगर आपको ऑफर देगी लड़ने के लिए तो क्या आप लड़ेंगे? जो हमारे से वरिष्ठ है उनसे बात करेंगे बैठ के, तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरी माताओं बहनों से गुजारिश है, जो भी मुझे चिन्ह मिलेगा आप उस पर वोट दीजिए। मैं आपके भरोसे पे खरा उतरूंगी 184 से। धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।